सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एरर कंट्रोल कोड्स के बारे में पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था लीनियर ब्लॉक कोड से, फिर हमने कन्वेंशनल कोड्स के बारे में पढ़ा और हाल फिलहाल में हमने टर्बो कोड्स और लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स के बारे में भी पढ़ा। हम आज एक पोलर कोड्स के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। पोलर कोड जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था, पोलर कोड्स 5G स्टैंडर्ड्स के कंट्रोल चैनल में उपयोग हो रहा है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है। इसका आविष्कार रिसेंटली हुआ है 2000 सेंचुरी में और बेसिकली एडाल अरिकन जो एक तर्किश साइंटिस्ट है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। चलिए इसके बारे में और अत्यधिक हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पोलर कोड्स were introduced by एडाल अरिकन in 2008। वो एक तर्किश साइंटिस्ट है और ये एक चैनल पोलराइजेशन मैकेनिज्म पे बेस्ड है। इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी आगे कुछ स्लाइड्स में प्राप्त करेंगे पोलर ट्रांसफॉर्म के संदर्भ में। दिस वर द फर्स्ट कोड्स टू हैव एक्सप्लिसिट प्रूफ फॉर अप्रोचिंग कैपेसिटी। जैसे हमने टर्बो कोड्स में देखा था और जो हमने फिर एलडीपीसी कोड्स में भी देखा था, ये भी एक कोड है जो एक बेसिकली शैनन कैपेसिटी तक पहुंच जाती है कुछ लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस करने के बाद। तो ये टर्बो कोड्स, एलडीपीसी और ये पोलर कोड्स तीनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोड्स है जिन्होंने दिखाया है कि हम शैनन कैपेसिटी भी अचीव कर सकते हैं कुछ लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस पे और लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक लेंथ पे। तो पोलर कोड्स उनमें से एक कोड्स है जो बहुत करीब जाता है शैनन कैपेसिटी के। और ये अनलाइक एलडीपीसी, जो एलडीपीसी हम देखा था ब्लॉक बाय ब्लॉक डिकोडिंग होती थी, हमने देखा था कि एलडीपीसी में आप या तो बिट फ्लिपिंग एल्गोरिथम का प्रयोग करके या मैसेज पासिंग या ब्लीफ प्रोपगेशन का प्रयोग करके डिकोडिंग कर सकते हैं इटरेटिवली। इसमें जो डिकोडिंग होती है वो बेसिकली सिक्वेंशियल डिकोडिंग होती है, बिट बाय बिट डिकोडिंग होती है, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन होता है, जैसे हमने एक मेन महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है एलडीपीसी कोड्स और पोलर कोड्स में ये है कि एलडीपीसी कोड जो हमने देखा था पहले, वो बेसिकली पैरिटी चेक, स्पार्स पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच के माध्यम से डिफाइन होता था। हमने देखा था कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वंस की जो संख्या है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मैट्रिक्स और नंबर ऑफ जीरोस इन द मैट्रिक्स। लेकिन ये पोलर कोड्स का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली थोड़ा भिन्न है। वो एक जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से डिफाइन होता है, एक पोलर ट्रांसफॉर्म के माध्यम से डिफाइन होता है और इसमें क्रोनेकर प्रोडक्ट का काफी उपयोग होता है। तो जैसे मैंने बताया, ये एक जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से डिफाइन होता है पोलर कोड। इसके अलावा पोलर कोड की जो कम्प्लेक्सिटी है वो हम बिग ओ नोटेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं। जो n जो है वो मैट्रिक्स साइज होती है और कोड ऑफ लेंथ n। इनकोडिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ जनरेटर मैट्रिक्स। जैसे मैंने बताया कि जो इसकी इनकोडिंग होती है वो जनरेटर मैट्रिक्स के माध्यम से होती है और पोलराइजिंग कन्वर्शन के माध्यम से होती है और डिकोडिंग जो होती है सक्सेसिव कैंसलेशन के माध्यम से होती है। तो इसके बारे में संक्षेप में हम आगे जाके और पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पोलराइजिंग कन्वर्शन को समझने से। बेसिकली पोलर ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं, उसके संदर्भ में क्या हमें जानकारी प्राप्त करनी है, उससे हम ये कोर्स पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पोलर ट्रांसफॉर्म्स के बारे में समझते हैं। तो इस बहुत सिंपल पिक्टोरियल है। ये आप देखोगे, मैंने U1 अगर इनपुट है और U2 दोनों इनपुट है और आउटपुट X1 है और X2 है, तो ये दोनों में जैसे मैंने पहले भी गाल्वा फील्ड 2 के बारे में जिक्र किया था, इसी गाल्वा फील्ड 2 वो फील्ड है जहाँ तीन ऑपरेशंस, जहाँ तीन 0 और 1 बिट से डिफाइन होते हैं और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं। और बेसिकली हमने देखा था कि ये बेसिकली XOR के माध्यम से होता है। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है और 1 + 1 0 होता है। इसका एक बहुत सिंपल XOR ट्रूथ टेबल इसमें फॉलो होता है। तो ये हम अगर गाल्वा फील्ड के संदर्भ में इसको डिफाइन करेंगे, तो अगर U1 और U2 इनपुट है और G2 हम जिसे इस मैट्रिक्स के माध्यम से डिफाइन करेंगे, 2 × 2 मैट्रिक्स के माध्यम से डिफाइन करेंगे, तो हम X1 और X2 को U1 और U2 के माध्यम से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो X1 इस केस में अगर आप देखेगा ये XOR ऑपरेशन है, तो X1 इसको हम U1 + U2 के माध्यम से और X2 जो है सिंपली U2 के माध्यम से हम लिख सकते हैं। और U1, U2, X1 और X2 सब बाइनरी वेरिएबल्स है गाल्वा फील्ड 2 में। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल नोटेशन है एक पोलर ट्रांसफॉर्म 2x2 पोलर ट्रांसफॉर्म का। इसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। आगे जाके देखेंगे हम ये 2x2 पोलर ट्रांसफॉर्म को किस तरह से हम 4x4 या 8 × 8 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने देखा G2 की जो साइज है वो 2
क्रॉस 2 है, इसमें 2 इनपुट्स है और 2 आउटपुट्स है। और इसमें आप देखोगे जो इनपुट है वो हमने इस तरह से डिनोट किया, जो 2 जो ऊपर का ये है वो बेसिकली दिखाता है कि कितने इनपुट्स है इसमें बेसिकली। तो यू जो इसमें है इसलिए U1 और U2, और X के ऊपर भी 2 है, आप देखोगे सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, तो इसमें भी 2 आउटपुट है, X1 और X2। और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में हमने उस फॉर्म में डिनोट किया है। और G2 को हमने जैसे पहले भी डिफाइन किया था, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ये। और X1 जैसे हमने बताया U1 प्लस U2, और X2 जो है वो सिंपली U2 है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम G4 मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। G4 मैट्रिक्स जैसे हम आगे जाके देखेंगे वो बेसिकली क्रोनेकर प्रोडक्ट है G2 इंटू G2 का। तो पहले हम G2 के बारे में और इसको बेसिकली बाइनरी ट्री के रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे U1 यहाँ पर है, U2 यहाँ पर है, और इसका जो ये 1 बिट है, ये 1 बिट है, और इसका जो आउटपुट है U1 प्लस U2, जैसे हमने देखा ये X1 है और ये X2 है और G2। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। X1 जैसे आप देखोगे X1 इज इक्वल टू U1 प्लस U2, और X2 जो है वो U2 है, और G2 जो है वो 2/2 पोलर ट्रांसफॉर्म है। G2 जो है वो 2/2 पोलर ट्रांसफॉर्म, ये 2/2 पोलर ट्रांसफॉर्म। ये काफी सिंपली हम इसको डिनोट कर सकते हैं बाइनरी ट्री के माध्यम से, या तो एक सिंपली पिक्टोरियल से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं G4 की बात करूं, G4 में जैसे मैंने बताया कि ये G4 जो है वो क्रोनेकर प्रोडक्ट है G2 क्रॉस G2 का। तो G2 इंटू G2, ये जो क्रोनेकर प्रोडक्ट है G2 क्रॉस G2 का, इससे हमें G4 मिल जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर गौर से देखा होगा तो ये बहुत ही सिंपल है। ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बन जाता है क्योंकि क्रोनेकर प्रोडक्ट है। तो ये जो पहला पार्ट है ये यहाँ पर रिपीट होता है, ये 3 जगह रिपीट होता है, यहाँ पर भी रिपीट होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 नल मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये बहुत सिंपली इसको जो क्रोनेकर प्रोडक्ट को इसको इस माध्यम से हम लिख सकते हैं। तो अगर हमने G2 क्रॉस G2 किया तो G4 जो मैट्रिक्स निकलेगी 4 क्रॉस 4, इसका बस सिंपली ये जो पार्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रिपीट हो जाता है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसे हम बेसिकली 0 क्रॉस 0 मैट्रिक्स से हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से रिपीट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये 4 क्रॉस 4 का हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट इसमें आप देखोगे जैसे मैंने पहले बताया था U4 है, यानी इसमें 4 आउटपुट्स होंगे और x टू द पावर सुपरस्क्रिप्ट में 4 है, यानी यहां पर 4 आउटपुट्स और 4 इनपुट्स है। ओके, और अगर मैं इसको सिंपली इस तरह से डिनोट कर सकता हूं क्योंकि ये U1 U2 U3 U4 G4 से मल्टीप्लाई होके तो हमें 4 इस पे आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो पहला आउटपुट जो होगा वो सिंपली U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। तो ये जो पहला आउटपुट है ये पहला आउटपुट है, इसे हम X1 से डिनोट कर सकते हैं। जो सेकेंड आउटपुट है वो U2 प्लस U4 है, सेकेंड आउटपुट जो है वो U2 प्लस U4 है। थर्ड आउटपुट जो है वो U3 प्लस U4 है, और फोर्थ आउटपुट है वो है U4। तो 4 इनपुट्स में यहां पर 4 आउटपुट्स मिल रहे हैं। इनपुट्स हमने देखा U1 U2 U3 U4 है, और आउटपुट जो है वो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 फर्स्ट आउटपुट है, U2 प्लस U4 सेकेंड आउटपुट है, U3 प्लस U4 थर्ड आउटपुट है, और U4 एज इट इज फोर्थ आउटपुट है। इसको हम बाइनरी ट्री के रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे U1 U2 U3 U4 जो 4 इनपुट्स है, पहला ऑपरेशन जो यहां पर ये 1 बिट जारी है, तो यहां पर बेसिकली आप देखोगे यहां पर 2 बिट्स है, यहां पर भी 2 बिट्स जारी है, यहां पर 1 बिट, यहां पर भी 1 बिट, और यहां पर भी 1 बिट। तो 2 प्लस 2 और 2 बिट्स कंबाइन होकर यहां पर 4 बिट्स का आपको आउटपुट मिल रहा है इस केस में। और इसके संदर्भ में एक और टर्मिनोलॉजी जल्दी डिफाइन होती है, वो डेप्थ लेवल होती है। इसे हम जिसलिए डेप्थ लेवल 0 कहते हैं, इसे डेप्थ लेवल 1 कहते हैं, और इसे डेप्थ लेवल 2 कहते हैं। तो ये बेसिकली देखो डेप्थ लेवल 2 तक जा रहा है। तो जो जैसे मैंने बताया जो आउटपुट है इस संदर्भ में ये 4 बिट्स का आउटपुट है, और पहला आउटपुट हम इसको सिंपली भी निकाल सकते हैं U12 को अगर ऐड करेंगे, U12 को अगर आप देखोगे U1 प्लस U2 जो ये पार्ट है इसमें U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 हो जाता है,
और सेकेंड वाला आउटपुट है इसमें U2 प्लस U4, U2 प्लस U4, और U2 एज इट इज रिपीट हो रहा है, तो इस केस में आता है U3 प्लस U4 और फोर्थ वाला U4। तो इसमें 4 आउटपुट्स है फॉर 4 इनपुट्स। तो ये बहुत सिंपल, हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं पोलर ट्रांसफॉर्म G4 को। तो हमने देखा कि G2 से हम G4 किस तरह से निकाल सकते हैं। तो G4 को अगर और समझने का हम प्रयत्न करें तो फॉर इनकोडिंग n इक्वल टू 4 बिट्स हम G4 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने देखा इनपुट 4 बिट्स का है तो हमें आउटपुट भी 4 बिट्स का मिल रहा है, तो ये 4 बिट्स इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। पहला आउटपुट जैसे हमने बताया वो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 होगा, सेकेंड आउटपुट U2 प्लस U4 होगा, थर्ड आउटपुट U3 प्लस U4 होगा और फोर्थ आउटपुट U4 होगा। और इसका कॉम्बिनेशन अगर मैंने इसको पिक्टोरियल डिनोट करने की कोशिश किया तो ये X1 देखोगे आप U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, X2 जो है वो होगा U2 प्लस U4, X3 जो है वो U3 प्लस U4 और X4 जो है वो है U4। तो हमें देखा 4 इनपुट्स और 4 आउटपुट्स, इसको हम सिंपली इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे G8 की। सो 8 by 8 मैट्रिक्स, तो जैसे हमने 4 के लिए देखा, हमने 8 के लिए भी उस तरह से निकाल सकते हैं। हम G2 क्रॉनिकल प्रोडक्ट ऑफ G2 इंटू क्रॉनिकल प्रोडक्ट ऑफ G2 निकाल के हम G8 भी इस तरह से निकाल सकते हैं, जो वो एक 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स होगा। तो जैसे G8 की, जैसे मैंने बताया, ये क्रॉनिकल प्रोडक्ट 3 हो गया है, तो ये G2 इंटू G2 इंटू G2, तो ये 3 G2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, या G4 इंटू G2, G4 क्रॉनिकल प्रोडक्ट ऑफ G2, मुझे सेम ये चीज मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें भी देखोगे, इसमें भी अगर आप इसको बेसिकली 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हो, तो ये जो 4 क्वाड्रेंट है, ये देखोगे ये भी, ये G4 है, ये G4 है, ये G4 है और ये एक नल मैट्रिक्स है, बेसिकली जीरोस मैट्रिक्स है, ये गॉट इट। तो ये देखिएगा आप 4 फॉर्म में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये रिपीटेशन है G4 का 3 जगह 3 क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें बस 0 मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 का। तो टोटली जो वैल्यू हो जाएगी इसकी 8 क्रॉस 8 हो जाएगी। ये G8 पोलर ट्रांसफॉर्म है। तो हमने देखा कि इस तरह से हम कितने भी पोलर ट्रांसफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। समझिए हमें G16 जनरेट करना है, तो हम बस सिंपली G16 को इस तरह से लिख सकते हैं, G16 इज इक्वल टू 1 0 1 1 टू द पावर ऑफ क्रॉनिकल प्रोडक्ट 4। तो हम इस तरह से इसे 16 को भी इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपली हम जितने भी चाहिए उतने पोलर ट्रांसफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं G8 की बात करूं तो इसमें जो आउटपुट दिखेगा आपको, इसमें आउटपुट जैसे हमने बताया है बहुत सिंपल है, U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 मल्टीप्लाइड बाय G8। हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। पहला जो आउटपुट होगा वो बहुत सिंपली U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 प्लस U7 प्लस U8, और जो सेकेंड आउटपुट होगा वो होगा U2 प्लस U4 प्लस U6 प्लस U8, ये सेकेंड आउटपुट है। और जो थर्ड आउटपुट होगा इस केस में वो होगा U3 प्लस U4 प्लस U7 प्लस U8, और जो फोर्थ आउटपुट होगा वो होगा U4 प्लस U8, और जो फिफ्थ आउटपुट होगा वो होगा U5 प्लस U6 प्लस U7 प्लस U8, और जो सिक्स्थ आउटपुट होगा वो होगा U6 प्लस U8, सेवेंथ आउटपुट जो होगा वो U7 प्लस U8, और जो एथ आउटपुट होगा वो U8 होगा। तो आपने देखा हमने 8 इनपुट्स भेजा है, हमने 8 आउटपुट्स भी निकाल लिया है इसके इस पोलर ट्रांसफॉर्म के संदर्भ में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने 8 इनपुट्स भेजा, हमें 8 आउटपुट्स मिला। 8 आउटपुट्स जो देखोगे वो कॉम्बिनेशंस है इनपुट्स के। तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन है इट्स सम ऑफ ऑल द इनपुट्स। फिर आप देखोगे सेकंड कॉम्बिनेशन है U2 प्लस U4 प्लस U6 प्लस U8। थर्ड जो आउटपुट है वो U3 प्लस U4 प्लस U7 प्लस U8, और फोर्थ आउटपुट U4 प्लस U8। ये जो 4 आउटपुट्स आप देख रहे हो, लास्ट के 4 आउटपुट्स, जस्ट रिपीटेशन है U4 2 का। ये मैं आगे जाके भी समझाऊंगा। तो बेसिकली आपने जैसे U4 में G4 में देखा था, जब हमने बेसिकली U टू द पावर 4 और या X टू द पावर 4 को निकाला था, उसका सेम एक्सटेंशन हमें इसमें भी निकाला है। बेसिकली जो 4 के लास्ट के जो 4 आउटपुट्स है वो रिपीटेशन है सेकेंड टर्म के, जो पहले वाले हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन है
U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 और U8 के। तो इस तरह से हम U8 के संदर्भ में भी जब 8 इनपुट्स रहेगा और हमें 8 आउटपुट्स निकालना, उस केस में भी हम इसे निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर मैंने इसके बाइनरी ट्री को ड्रॉ करने का प्रयत्न किया तो इसमें अगर देखोगे जैसे हमने U4 के केस में देखा था, इसमें लेना अभी आपको 8 आउटपुट्स रहेंगे, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो आउटपुट्स है बेसिकली ये एक इसमें कनेक्ट होगा, तो ये इसमें कनेक्ट होगा, ये इसमें कनेक्ट होगा, ये इसमें कनेक्ट होगा। तो मैं इसे डिनोट कर देता हूँ, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, ये U4 है, U5 है, ये U6 है, ये U7 है, ये U8 है। और दोनों में एक एक बिट जा रहा है, ये 1 बिट जा रहा है, यहाँ पर ये 1 बिट जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा टू द पावर, इसको इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ क्योंकि ये 2 बिट्स है तो मैं इसे 3 4, तो आपके इसमें ये 2 बिट के 4 आउटपुट्स हो जाएंगे। फिर वापस से ये सम होगा, इसमें ये 2 बिट इसमें हो जाएंगे, 2 बिट 2 बिट 2 बिट 2 बिट। अब ये दोनों सम होंगे, यहाँ 4 बिट्स के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा U4 1 और U4 2। अब ये दोनों कंबाइन होके आपको 8 बिट्स के आउटपुट मिल जाएगा U8। मैं बस इसको U8 से डिनोट करता हूँ, तो इससे सम हो जाएगा ये U8। और U8 की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमने देखा, बेसिकली U1 4 प्लस U2 4 और U2 4। तो जैसे हमने देखा था उसको फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आपने देखा हमने सिंपली एक बाइनरी ट्री बनाया फॉर G8 का पोलर ट्रांसफॉर्म के लिए। और जब हमारे इनपुट्स बेसिकली इनपुट इस केस में U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 ये इनपुट्स है और ये एक आउटपुट मिला है हमारा। मैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर देता हूँ कि ये 4 बिट्स है, ये भी 4 बिट्स है और जो आउटपुट है आपका वो 8 बिट्स का होगा। तो आउटपुट देखोगे आप, ये 8 बिट्स का आउटपुट है और इनपुट दोनों 4 बिट्स के, तो टोटल आपके आउटपुट जो होगा वो 8 बिट्स का आउटपुट होगा इस केस में। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि इनपुट हमने 8 इनपुट्स दिया, उसको सॉर्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन करके हमने 8 बिट्स का आउटपुट निकाला है। और मैट्रिक्स फॉर्म में भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा किस तरह से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका अगर डेप्थ की बात करूं तो इसमें जो देखोगे ये पहला जो है इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूं डेप्थ के मामले में। तो ये डेप्थ जो है, पहला डेप्थ है वो 0 है, तो ये डेप्थ 1 है, ये डेप्थ 2 है और ये डेप्थ 3 है। तो इसमें 3 डेप्थ है। तो सिमिलरली हमने देखा G8 के लिए भी रिप्रेजेंटेशन हम आराम से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें आउटपुट 8 बिट्स का होगा, इनपुट भी 8 बिट्स का है, आउटपुट भी 8 बिट्स का है। तो सिंपली जैसे पहला जो पार्ट है वो बेसिकली एडिशन है 4 बिट्स और 4 बिट्स वाले इनपुट्स के, और जो लास्ट वाला है वो सिंपली रिपीटेशन है जो सेकेंड आउटपुट का। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, और अगर मैं इसका नोटेशन की बात करूं तो x1 की वैल्यू जैसे मैंने पहले देखा था, x1 की वैल्यू जो होगी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 प्लस U7 प्लस U8। सिमिलरली x2 जो है U2 प्लस U4 U6 प्लस U8। इस तरह से हम इसे बाद बाकी आउटपुट्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपके आउटपुट्स है और ये जो है वो इनपुट्स है। तो इनपुट आउटपुट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं विद G8 पोलर ट्रांसफॉर्म के माध्यम से। तो ये बहुत सिंपली हमने देखा कि इसी माध्यम से हम बाद बाकी कोई भी ट्रांसफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। जैसे आगे जाके हम देखेंगे कि समझिए आपके कोई भी ट्रांसफॉर्म n ट्रांसफॉर्म जनरेट करना है टू द पावर, अगर मैंने n डिनोट किया है, अगर n ट्रांसफॉर्म जनरेट करना तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी। तो जैसे हमने देखा अगर n की वैल्यू हमने समझिए अगर हमने स्मॉल n की वैल्यू
1 रखा तो ये G2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखा तो ये G4 हो जाएगा, और अगर n की वैल्यू 3 रखा तो ये G8 हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर 4 रखा तो ये G16 हो जाएगा। 5G स्टैंडर्ड में n 10 तक जा सकता है, तो 5G स्टैंडर्ड में n की वैल्यू 10 तक जा सकती है, तो ये बेसिकली ये बहुत आगे तक जा सकता है, G टू द पावर 10, तो G1024 तक जा सकता है ये। तो हमने देखा कि ये G को हम जनरली कर्नल के नाम से भी जानते हैं, और क्रॉनिकर प्रोडक्ट के मदद से हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ G जनरेट कर सकते हैं विद डिफरेंट डेप्थ वैल्यू। जैसे हमने G4 के लिए डेप्थ 2 तक देखा, G8 के लिए हमने डेप्थ 3 तक देखा, जैसे G अगर हम 16 तक जाएंगे तो बेसिकली हम डेप्थ 4 तक जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट डेप्थ के हम ट्रांसफॉर्म जनरेट कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम देखेंगे कैसे हम आगे जाके लेक्चर में कैसे हम पोलर इनकोडिंग और पोलर डिकोडिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम पोलर इनकोडिंग और पोलर डिकोडिंग के बारे में संक्षेप में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।